बार्बर सलून हेयर स्टाइल। एक गांव में प्रेमदास नाम का एक नाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। वो बहुत मेहनत करके काम करता था। उसकी ईमानदारी को देखकर गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन प्रेमदास अपने बेटे वीरदास से, बचपन से जब मैं तुम्हें कहता था कि अपना काम सीख लो तो तुम कहते थे कि मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाए। अगर तुम्हें ये काम करना पसंद नहीं है तो कोई और काम सीख लो, वरना आज से तुम मेरे साथ दुकान पर आओ, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। अरे बापू, फिर से शुरू हो गए लेक्चर देने। आप क्या समझते हो कि ये वीरदास आप जैसे गांव में बैठकर वो पुराने स्टाइल के कटिंग करेगा? मैं कटिंग सीखूंगा, पर आपके पास नहीं। आपने मुंबई का मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट मलिक का नाम तो सुना ही होगा। मैं उनके पास जाकर हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करूंगा। 1000 लोगों ने अप्लाई किया था, पर मुझे ही मौका मिला है। कल ही जाकर ज्वाइन होना होगा। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास मुफ्त में सीखने के बजाय तुम 2 लाख रुपए उड़ा रहे हो। अरे बापू, आप जानते हो मालिक कौन है? उनके पास कटिंग कराने के लिए कम से कम 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उनके अपॉइंटमेंट के लिए लाइन लगाकर वेट करते रहते हैं। आपको अपने पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं वहाँ ट्रेनिंग करके लौटा तो 2 ही हफ्ते के अंदर आपके 2 लाख रुपए मैं वापस कर दूंगा। प्रेमदास कुछ कह नहीं पाया और उसने वीरदास को पैसे दे दिए। वीरदास मुंबई जाकर मलिक के पास बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर गया। कई दिन बीत गए, पर मलिक ने वीरदास को कटिंग करना नहीं सिखाया। मलिक वीरदास को छोटे मोटे काम देता था, जैसे सैलून को साफ करना, बाल काटने के बाद जो बाल नीचे गिर जाते उनको उठाकर साफ करना। एक दिन वीरदास मलिक से, साहब, मैं आपके पास काम सीखने आया था। 1 साल हो गया है, अब तक मैंने कैंची हाथ में नहीं पकड़ा। मैंने काम सीखने के लिए तो आपको 2 लाख रुपए दिए थे। यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं गुजारा कैसे करूँगा? मलिक जोर से हंसते हुए तुम समझते हो कि मैं कटिंग करना जानता हूँ? ये सब माया की दुनिया है बच्चों। हम जितना नाटक करेंगे लोग उतना पैसा खर्च करेंगे। मैंने बिना तुम्हें तनख्वाह दिए तुमसे इतने दिन काम कराया। ये सब मेरे नाटक के वजह से ही तो हो रहा है। इसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू। मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तुम जाकर इतना कहो कि तुमने मुझसे ट्रेनिंग ली है, बस लोग लाइन में खड़े होकर तुम्हारे पास कटिंग कराने आएंगे। तुम्हारा जैसे जी चाहे कटिंग करो, लोग उसे ही नया हेयर स्टाइल मानेंगे। अब जाओ। वीरदास मुंबई से अपने गांव लौटा। वो बड़े जोर शोर से अपने नए सैलून का प्रचार करने लगा। सुनो सुनो सुनो, फिल्म स्टार्स का हेयर कटिंग अब हमारे गांव में सिर्फ 2000 रुपयों में। यूं ऑटो में बैठकर सारे गांव में प्रचार करने लगा। अगले दिन सारे गांव वाले वीरदास के दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। वीरदास ने पहले ही हर एक से 2-2 हजार रुपए ले लिया। दुकान के अंदर पहले कस्टमर के आते ही उसने उसके सारे बाल काट दिए, सिर्फ मूंछ बराबर बाल को छोड़ दिया। ये देखकर उसे वीरदास पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने 2000 रुपए दिए थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब दूसरा कस्टमर आया तो वीरदास ने उसके एक साइड के बाल काटे और दूसरे साइड के बाल को छोड़ दिया। यूं वीरदास ने हर एक के थोड़े से बाल छोड़कर बाकी सारे बाल काट दिए। आखिर में उस गांव का जमींदार वहां पहुंचा। सुना है तुम मुंबई जाकर कटिंग सीख कर आए हो, मेरे बाल काटो। वीरदास ने जमींदार के सारे बाल को ऊपर खड़ा किया और झाड़ू की तरह तैयार किया। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। अरे मजाक बना रखा है, इसे हेयर स्टाइल कहते हैं, कहकर वीरदास को खींच के 2 थप्पड़ मारा। वहीं खड़े लोगों ने भी हिम्मत बटोरा और वीरदास को थप्पड़ मारने लगे। तभी प्रेमदास वहां पहुंचा। वहां की हालत देखकर प्रेमदास को सब कुछ समझ में आ गया। अरे भाई, सब रुक जाओ, सब ठहर जाओ भाई, आप सबका कटिंग मैं ठीक करता हूँ। फिर उसने सबको ठीक से कटिंग किया। और उनके पैसे लौटाकर उन्हें भेज दिया।
तुम्हारे पिताजी को देखकर आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं बच्चों। दोबारा ऐसे बकवास हेयर स्टाइल बनाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। सबके जाने के बाद वीरदास ने मुंबई में जो कुछ हुआ वो सब प्रेमदास को बताया। वो मलिक भी अपने ही गांव का है, हमारे पड़ोस में ही रहता था। मैं उसके बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने की हालत में नहीं थे। मैं चाहता था कि तुम खुद ब खुद जान जाओ, इसीलिए मैं चुप रहा। मुझे माफ कर दीजिए बापू, कल से मैं आपके पास ही काम सीखूंगा। वीरदास में आए इस बदलाव को देखकर प्रेमदास बहुत खुश हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश रेस्क्यू। बाडिसा के गांव में राम सिंह और राधिका कहकर एक जोड़ा को आकाशदीप सिंह कहकर एक बेटा था। एक दिन आकाश से राम सिंह, अरे वो गधे, मैं तुम्हारे शादी करना चाहता हूँ, क्या कहते हो? क्या इतना जल्दी मेरा शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ही शादी करता हूँ पिताजी। क्या आईएएस ऑफिसर बनोगे? पहले तो डॉक्टर बनूंगा कहा, एमबीबीएस में सीट खरीदने के बाद छोड़ दिया। बाद में पायलट बनूंगा कहा, उधर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर गया और वो भी छोड़ दिया। अब तक तुम्हारे झटके से बहुत उधार भी किया है मैंने, अब तो सड़क पर आ गया हूँ। अब मुझसे नहीं होगा, तुम्हारे शादी करके मेरे दरिंदर को किसी और को लगाना चाहता हूँ, तुम तैयार रहना, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन राम सिंह का परिवार भीम सिंह के घर जाकर उनका बेटी मीना के साथ आकाश का सगाई किया। तब राम सिंह से भीम सिंह, जीजा जी, एक पायलट को मेरा दामाद बनाने के लिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गांव में सब मुझे देखकर जल रहे हैं। आपको पता है, शादी के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए सोच रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? अब ये हेलीकॉप्टर वगैरह की जरूरत क्यों जी? बाहर का हालत इतना अच्छा नहीं है ना। अरे हमें क्यों डरना है, पहाड़ जैसा हमारा पायलट दामाजी है ना। तब राम सिंह मन में, बाप रे, हमारे येड़े पर ये तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखा है। अगर ये आधा पायलट है कहकर पता चला तो उनके आदमियों के साथ हमें पिटवाएगा, क्या करना है भगवान, कहकर सोच रहा था। पिताजी, आप जाकर शादी का इंतजाम कीजिए, मैं मामा जी के साथ हेलीकॉप्टर में आता हूँ। अरे शादी से पहले ससुराल में नहीं रहना है, कुछ तो समस्या आएगा। जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कुछ देखता हूँ, आप निश्चिंत जाकर शादी का तैयारी कीजिए। तब राम सिंह और राधिका और कुछ नहीं कर पाए और उधर से चले गए। बाद में 2 दिन के बाद आकाश और भीम सिंह का परिवार वाले एक हेलीकॉप्टर पर चढ़े। तब भीम सिंह आकाश से, दामाद जी, ये पायलट मेरा भाई का बेटा है, नाम वीरू है। इसको जब भी देखता हूँ हमारे घर में भी एक पायलट रहे तो कितना अच्छा होता है कहकर सोचता था। अब तो आप आ गए हैं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। अरे जीजू, आप भी पायलट हो ना, फिर आज तो आपको इस हेलीकॉप्टर को चलाना ही होगा, क्योंकि मैं ये हेलीकॉप्टर चलाकर बहुत बोर हो गया हूँ। तब आकाश मन में, अरे बाप रे, ये दरिंदर कहीं का तो ऐसा फिटिंग लगाया है, मैं तो पायलट ट्रेनिंग क्लासेस सही से नहीं गया तो वो मुझे निकाल दिए, अब ये बात कहा तो सब मिलकर मुझे मारेंगे, क्या करना है, सोच रहा था। दामाद जी, आप बिल्कुल शर्माएगा नहीं, आपका ड्राइविंग स्किल्स दिखाइए। ऊपर से दूल्हा हेलीकॉप्टर को चलाकर शादी के मंडप में उतारा तो कैसे रहता है, वो सोच भी बढ़िया है ना, सब लोग हैरान रह जाएंगे। तब आकाश कुछ नहीं कर पाया और पायलट के सीट में बैठकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया, लीवर को पकड़कर हवा में उठाया। तब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। पीछे बैठे हुए मीना से वीरू, बहन डरो मत, तुम्हारे पति हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं। चल, मुझे तो शर्म आती है, ऐसे ना बोला कर भाई। तब आकाश मन में, अरे इसकी ऐसी की तैसी, हवा में तो अच्छे से उड़ाया, अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई बटन दबा देता हूँ, ये खुद अपने आप चलेगी, कहकर एक बटन को दबाया। तब हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से आगे चलने लगी। वो देखकर वीरू, बहन तुम्हारी पति को देखा कितना तेजी से चला रहा है, इतना सालों में मैं भी इतना तेजी से नहीं चलाया। छी, मुझे तो शर्म आ रही है भैया, मुझसे ये सब बातें मत कर।
अरे तुम्हारे ये दरिंदर रोकोगी कि नहीं? इस हेलीकॉप्टर को कैसे रोकना है पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से तुम तो बहन तुम्हारी पति कहते हो, वो तो मुझे शर्म लग रहा है बोलती है। बीच में मैं तो डर के मारे मर रहा हूँ कहकर और एक बटन को दबाया। तब हेलीकॉप्टर संतुलन खोकर इधर से इधर घूमते हुए चलने लगी। अरे ओ चाचा, ये तो सच में पायलट नहीं है, आप सबको धोखा दिया। इतना ही नहीं, उनकी मर्जी से कुछ बटन्स को दबा रहा है। तुम्हारा बात मानकर इसको मैंने हेलीकॉप्टर दिया, ये तो गारंटी हमको मरवाएगा लग रहा है कहकर आकाश को बगल में खींचकर वीरू पायलट सीट में बैठकर हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में लाया। बाद में हेलीकॉप्टर को शादी के मंडप में सुरक्षित लैंड किया। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर आकाश से भीम सिंह, क्यों रे दरिंदर कहीं के, तुम्हें हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है जानकर उसे चलाने के लिए कैसे मंजूर हो गए हो? हम मर गए तो भी कुछ परवाह नहीं है क्या तुमको? बात यह है कि मामा जी, कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के लिए जाकर देखा ना, इसलिए मैनेज कर सकता हूँ सोचा, लेकिन नहीं कर पाया मामा जी। पिताजी, इस कमीने से और क्या बातें करना है आपको? पीटिए इसको। तब सब मिलकर आकाश को खूब पीटे। तब आकाश उधर से भाग गया। उनके पीछे ही राम सिंह और राधिका भी भाग गए।